देवता और असुरों में जब भी युद्ध होता है तो हर बार देवता हारते हैं और असुर जीत जाते हैं। इसका कारण क्या है? देवता निष्क्रिय होकर के अपने पुण्य का फल भोगते हैं। उनको भोग इतना प्रिय है कि उनके द्वारा कोई कर्म किया नहीं जा सकता। और असुर वो तप करके कर्म भी करते रहते हैं और भोगों को भी भोगते हैं, और जो भोगी है उन पर वो विजय भी प्राप्त करते हैं। तुलसी ने लिखा कि देवताओं की हमारा जो शरीर है, हमारे आपका, इसमें आंखों में सूर्य चंद्रमा आंखों के देवता विद्यमान है, कानों में वायु देवता विद्यमान है, कानों में नासिका के दोनों छिद्र में अश्विनी कुमार है, हमारे आपके जीभ पर अग्नि देवता है, और रस का ज्ञान कराने वाली जिससे रस ज्ञान होता वहां वरुण बैठे हैं। हमारे हर इंद्री पर देवता बैठे हुए हैं। पैरों में वामन भगवान है, हाथ में इंद्र देवता है, तो सारी इंद्रियों पर देवता बैठे हैं। लेकिन देवताओं को भोग प्रिय है, और तुलसी कहते हैं कि इंद्री द्वार झरो खाना, इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करि खाना, तह तह सुर बैठे करि खाना, आवत देखहि विषय कपाट उघारी, कपाट उघारी। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। हर इंद्रियों पर देवता थानाध्यक्ष बन करके बैठे हैं कि वो इंद्रिय अपनी शक्ति को अर्जित करें। लेकिन ये देवता ऐसे विचित्र है कि आवत देखें ही विषय बयारी। जब विषय रूपी वायु आती है जीव की कमाई को लूटने के लिए, तो ये देवता दरवाजा खोल देते हैं। आवत देखें ही विषय बयारी, ते हठ दे ही कपाट उघारी। ये हठ पूर्वक खोल देते हैं। यद्यपि ये स्थानाध्यक्ष है तो इनका धर्म है कि इंद्रियों को शक्तिहीन न बनने देना, लेकिन ये देवता है, भोगी है, क्योंकि इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाही, विषय भोग पर प्रीति सदाही। इनको विषय भोग प्रिय है, इसीलिए देवताओं का पतन होता है। ये इसीलिए पराजित होते हैं क्योंकि ये विषय भोग के प्रिय भी है। मानव संसार का सुंदर रूप दिखा तो आंख ने उसे ले लिया, सुंदर रस मिला तो जीभ ने उसे ग्रहण कर लिया। तो इसलिए इन देवताओं को तुलसीदास जी ने भी बहुत फटकारा है। देवताओं का ये काम है। ऐसी दशा में इसको लेकर के आना ही नहीं चाहिए। जितना पैसा न चले वही बाबा जी के यहाँ चल जाता है। अब वो कोई मचाए रहेंगे। तो देवताओं को तुलसीदास जी ने बहुत फटकारा है। इसका एकमात्र कारण है कि इनमें भोग की प्रबलता है। देवता कामना करते हैं कि हमें पृथ्वी पर जन्म मिले, स्वर्ग में इन्हें सुख नहीं मिलता। हमको एक बार पृथ्वी पर जन्म मिले और फिर मैं मानव शरीर पाऊं, और मानव शरीर पा करके ऐसे धर्मानुष्ठान करूं कि भगवान के धाम चला जाऊं, स्वर्ग में आकर के फिर राक्षसों के डर से हमें भागना न पड़े। देवता प्रशंसा करते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। अरे इन लोगों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया है कि भारत भूमि में इनका जन्म हुआ। ये धन्य है। गायन्ति देवा किल गीतकानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं।
देखिए मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, चाहे देवता हो, चाहे मच्छर हो, पशु पक्षी कीट पतंग राक्षस हो, सारे भोग शरीर हैं। कोई सुख भोगने वाला है, कोई पाप दुख भोगने वाला है। देवता पुण्य भोगने वाले, सुख भोगने वाले हैं, और अन्य जीव अपने कर्म का फल भोगने वाले हैं, यानी पाप कर्म का फल भोगते हैं। जितना शरीर से जितना भोगा जाए, फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। मनुष्य शरीर से ही भोग और भक्ति दोनों संभव है। अगर मानव शरीर मिला और हम भोगों में लग गए तो अपने नरक का मार्ग खोल लेते हैं, और मानव शरीर मिला अगर भगवान की भक्ति उपासना में लगे तो हम स्वर्ग का मार्ग खोल लेते हैं। यानी धर्म अगर मानव शरीर से होगा तो भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति, और इसी शरीर से अगर पाप होगा तो अधम लोक की प्राप्ति। इसलिए मानव शरीर ये वास्तव में भोग और भक्ति दोनों के लिए है। देवताओं का केवल भोग, राक्षसों का केवल भोग, पशु पक्षियों का केवल भोग है। आपका पालतू कुत्ता है, आपकी बड़ी भक्ति करता है, तो इतनी सेवा करता है, आप रोटी खिलाते हैं, तो इस सेवा से कुत्ता कुत्ते की योनि से मुक्त नहीं हो जाएगा। कुत्ता मरेगा तो पशु योनि के शेष कर्म को दूसरी योनि में जाके भोगेगा। क्यों? कि वो भोग शरीर है, उससे भजन परमात्मा का स्मरण नहीं हो सकता है। अगर गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है तो वह पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न अगस्त के शाप से गज हुआ है। इसलिए वहां लिखा है कि तुम हाथी शरीर में आने पर भी पूर्व जन्म का सब तुम्हें स्मरण रहेगा। नहीं तो मानव शरीर की ही दिव्यता है, दूसरे शरीर से ऐसा संभव ही नहीं है। तो देवताओं का भोग प्रधान जीवन है, और असुर उन पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लेते हैं। अंगद जब रावण के दरबार में गए और रावण को श्री राम जी का वैभव सुनाने लगे, बतलाए कि जिस बाली की काख में लंकेश तुम 6 महीना दबे रहे, उस बाली को उन्होंने एक ही बाण में मार दिया। तुम्हारे खर दूषण त्रिशिरा, तुम्हारे समान जो बलवान थे, उनको उन्होंने पलक झपकते ही मार दिया। खर दूषण त्रिशिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। क्यों? कि खर दूषण वो ही सब बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। लेकिन उन्होंने उनको मार दिया। जिस बाली की काख में तुम 6 महीने रहे, उस बाली को उन्होंने एक बाण से मारा। इसलिए हे लंकेश, अभी भी समय है, तुम श्री राम की शरण में चले जाओ। दांत में तिनका दबा करके, और रघुवंशी है, और रघुवंशी क्षत्रियों का स्वभाव है कि अपने शरण में आए हुए का कभी परित्याग नहीं करते। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। उनका यह संकल्प है कि करोड़ों ब्राह्मण की भी हत्या करने वाला हो, अगर वह भगवान की शरण में चला गया तो श्री राम उसे अभय कर देते हैं। ऐसी दशा में तुम उनकी शरण में जाओ। तो रावण क्या कहता है? अंगद, तुम हमको शिक्षा दे रहे हो, हमारे यहां हमारा वैभव देखो। तो रावण कहता है कि हमारे यहां जो तुम्हारे स्वर्ग का देवता है इंद्र, उसको हमने ड्यूटी लगा रखी, वो माली का काम करता है, फूल तोड़ करके ले आता है, हमारे लिए माला बनाता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र है, और शतक क्रतु उसको बोलते हैं। रावण कहता है कि वो हमारे यहां माली का काम करता है। इंद्रम माल्यकरम, इंद्र माली का काम करता है। और सूर्य को हमने लंका के गेट पर ही लगा दिया है कि तुम यही प्रकाश करते रहो, न बिजली की जरूरत न सोलर की जरूरत, और वही प्रकाश करते हैं लंका में। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम, सहस्र किरणम माने सूर्य। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम, वो हमारे यहां दरवाजे पर चौकीदारी करते हैं। चंद्रम छत्रधरम, चंद्रमा हमारे पीछे खड़े रहते हैं छाता लेके, जिससे हल्की हल्की जल की बूंदें झीनी झीनी गिरती हैं, न गर्मी लगती है न ठंडी लगती है। चंद्रमा हमारे यहां नौकर है।
इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान। और जल के देवता वरुण और वायु, हमारे यहां झाड़ू बहारू लगाते हैं, वायु हवा करते हैं, वो सुखाते जाते हैं, और वरुण देवता पानी बरसाते हैं। ये रावण कह रहा है समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान। न हमको गैस की जरूरत है, न लकड़ी की जरूरत है। पाचक्के परिनिष्ठितम हुतवहम, हमने रसोई के लिए अग्नि को ही अपने यहां लगा दिया है, वो अखंड जलते रहे। पाचक्के परिनिष्ठितम हुतवहम किंमद गृहम नेक्षसे। अरे अंगद, तू हमारे घर को नहीं देखता है। और रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र वपुषम, रक्षो भक्ष, जो सारे हमारे राक्षसों के आहार मनुष्य हैं, रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र वपुषम तम राघवम स्तौति किम, उस राम की तुम स्तुति करता है जो हमारे राक्षसों के आहार हैं। इतना अभिमान है रावण को, क्योंकि उसने तप और कर्म किया है, उसका फल वो भोगता है। देवता उसके यहां नौकरी कर रहे हैं, मारे मारे फिरते हैं, स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया है। तो भोग के कारण देवता पराजित होते हैं।